ये प्रोग्राम जो है ये क्लस्टर मीटिंग है, वर्धमान क्लस्टर की मीटिंग है। यहाँ हम लोग हमेशा बीच बीच में क्लस्टर मीटिंग करते हैं क्योंकि हमारे ऑफिसर का बीच में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग जो परिसेवा है वो बहुत ही आजकल कठिन परिसेवा हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि नियुक्ति ठीक ठाक नहीं हो रहा है, काम का प्रेशर बहुत है, क्योंकि सरकार की जितना योजना है, केंद्रीय सरकार की बोलिए चाहे राज्य सरकार की, ये योजना को साकार करने के लिए हमारे जो ऑफिसर की ज़रूरत है उतना ऑफिसर नहीं है। इसलिए दबाव में इन लोग काम करते हैं। तो दबाव में काम करते हुए हम कैसे ग्राहक परिसेवा ठीक ठाक दे सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनको जागरूक करते हैं, सो दैट कि इनका मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाए। यही है हमारे संगठन की काम है। और वर्तमान जो परिस्थिति है, आप लोग सबको पता है कि न्यूज़ मीडिया में चल रहा है, कोई बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर है उनका मुंह से भी सुन रहे हैं कि जो बैंकिंग जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया है इसको संयोजन किया जाएगा। ये संयुक्तिकरण को लेकर के और ये निजीकरण का जो चर्चा चल रहा है उसको के बारे में भी लोगों को अवगत कराने के लिए और कैसे आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, इस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो संयुक्तिकरण या निजीकरण, ये दोनों ही देश के लिए हानिकारक है। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक ये गांव में जा कर के लोगों को जो परिसेवा देते हैं, कोई प्राइवेट बैंक ये परिसेवा नहीं देगा। बैंक अगर बड़ा हो जाएगा उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि हर बैंक का कल्चर अलग अलग है। दूसरा बैंक के साथ अगर मिलान हो जाएगा तो बैंक बड़ा हो जाएगा, तो बैंक के लिए बहुत ही दिक्कत भी होती है। बड़े बड़े लोन देने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे सेवा प्रदान करेंगे उसको लेकर के हम लोग निश्चित नहीं है। क्योंकि बैंक अगर बड़े हो जाते हैं तो हमारे जो ध्यान जो है ये बड़े बड़े ग्राहक के ऊपर चले जाते हैं। छोटे और मध्यम वर्ग का लोग और जैसे आम जनता का जो जमा पूंजी, हमारे यहाँ आपको मालूम है कि मिनिमम बैलेंस चार्ज जो है वो है 0। लेकिन आप कोई प्राइवेट बैंक में या कोई फॉरेन बैंक में जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा। आपको फ़िलहाल में आपको पता है कि ICICI को 50,000 मिनिमम बैलेंस चार्ज किया था। उसके बाद में ये सरकार की दबाव में इन लोग आकर के कुछ घटाया, लेकिन हमारे जैसा नहीं है। आम जनता के लिए ये हमारे दरवाज़ा खुला हुआ है हमेशा। लोग 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया से भी अकाउंट खोल सकते हैं, उसका खाता में वो जमा और ये पूंजी डाल सकते हैं। लेकिन ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। फॉरेन बैंक कहिए चाहे प्राइवेट बैंक करिए, प्राइवेट बैंक जो है वो अपना सिर्फ मुनाफा के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो है देश सेवा के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए करते हैं। यही सब के बारे में जानकारी देने के लिए इन लोगों के साथ बीच बीच में हम लोग मीटिंग करते हैं। डिजिटल परिसेवा कैसा दे रहा है? कौन सा डिजिटल डिजिटल परिसेवा भी हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिजिटल परिसेवा जो फॉरेन बैंक के साथ उपलब्ध है वो हमारे साथ भी उपलब्ध है। क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही हर कुछ हो रहा है। हमारे बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है, इस ऐप के दौरान आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, ये जो बैंक ऑफ इंडिया ही ये डेबिट कार्ड को ये पहले ही चालू किया था। आज जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का बात हो रहा है, ये आज नहीं, 88-89 में बैंक ऑफ इंडिया ही फर्स्ट ये कार्ड प्रोडक्ट को लाया था। तो ये आज भी हम लोग इनका साथ मीन्स समान रूप में इनको ये जो डिजिटल परिसेवा हम लोग दे रहे हैं। ये क्या मीटिंग सिर्फ वर्धमान में हो रहा है? नहीं, ये सारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हमारे जो संगठन है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट है, ये सारे स्टेट को लेकर के मीन्स 8 स्टेट हम लोगों का मीन्स अंडर में है। तो ये 750 होता है। तो 750 आपका जो बेंचमार्क है उसी को देख करके हम लोग लोन देते हैं। और ये जो हाउसिंग लोन का जो है, इसका जो ब्याज दर है ये सिविल स्कोर का ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर किसी का सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो उसको ब्याज दर में भी कटौती होता है, घटता है ब्याज दर। कौन-कौन आज उपस्थित है यहाँ? ये उपस्थित है, वहाँ से हमारे ऋषभ हलदर है, उसका बाद अभिजीत मंडल है, उसका बाद ये अमित दत्त है, इसका बाद तरुण शाह है, उसका बाद देवाशीष मंडल है, वो है हमारे तानिया चक्रवर्ती। आपके नाम और कौन ब्रांच में मीटिंग हो? हम संजय दास हूँ। ये नौवाट ब्रांच ये हमारे वर्धमान क्षेत्रों की अंतर्गत है, और मैं बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन पूर्व इकाई के महासचिव हूँ। कितना स्टाफ है आपके यहाँ इस ब्रांच में मीटिंग? इस मीटिंग में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 100 आदमी तो आ चुके हैं, और कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रांच बंद करके ही तब आना पड़ेगा, बैंक का काम संभाल के ही तब आना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है लोगों का।